गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी पुस्तक के चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है माँ का एक कहानी। यह कविता है जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है और महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया था। यह कविता मैथिली शरण गुप्त के यशोधरा महाकाव्य से ली गई है। महाकाव्य एक बहुत बड़ी काव्य रचना होती है, उसी से यह ली गई है, जिसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा और उनके पुत्र राहुल के बीच की वार्तालाप है। यह संवाद शैली में लिखी गई एक कविता है। कविता में दया, करुणा आदि भावना को दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। कविता है, माँ का एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ का लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ का एक कहानी। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी। जहाँ सुरभि मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु जिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। हुआ विद्ध होकर खग सर से, हुई पक्षी की हानि। हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इस इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का माने। लक्ष्य सिद्धि का माने, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तब उसने जो था खबक्षी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खबक्षी, हट करने की ठानी। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्या अन्य उसे न उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। यह कविता है। अब हम इस कविता का भावार्थ देखेंगे। राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहानी सुनने के लिए कहता है कि माँ का एक कहानी, माँ तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ। यशोधरा कहती है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ रखा है। तुमने मुझे अपना नानी समझ रखा है कि मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। क्योंकि आप सभी लोग कहानियां बड़े बुजुर्ग लोगों से सुनते हैं ना, अपनी दादी से, नानी से, बाबा से या नाना से कहानियां सुनते हैं। तो वही यशोधरा कहती है कि क्या तुमने मुझे नानी समझा है कि मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगी। राहुल कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ का लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ का एक कहानी। राहुल कहता है कि तुम्हारी जो यह दासी है, दासी यानी नौकरानी, चेटी मीन्स होता है दासी।
यह जो दासी है वो मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो, इसलिए लेटे लेटे ही मुझे कोई कहानी सुनाओ, राजा की या रानी की कोई कहानी मुझे सुनाओ। यशोधरा कहती है, तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन माने, जहाँ सुरभि मन माने, हाँ माँ यही कहानी। यशोधरा कहती है कि तू बहुत जिद्दी है, सुनो पुत्र मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। एक बार तुम्हारे पिता सुबह के समय बागीचे में, उपवन बागीचे में भ्रमण कर रहे थे, टहल रहे थे। सुगंधित हवाएं चारों तरफ फैली हुई थी। राहुल कहता है, हाँ माँ यही कहानी। यशोधरा कहती है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, भिन्न भिन्न रंगों के फूल बागीचे में खिले हुए थे और उन फूलों पर ओस की बूंदें सूर्य का प्रकाश पड़ने से झिलमिला रही थी। जैसे ठंडी के मौसम में जब ओस की बूंदें गिरती हैं और पेड़ की पत्तियों पर या फूलों पे वो बूंदें गिरी होती हैं और सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो चमकने लगती हैं। तो उसी तरह से जो बागीचे का दृश्य था, बागीचे में भिन्न भिन्न रंगों के फूल खिले हुए थे, उन पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थी और हवा के हल्के झोंके बह रहे थे। तालाब का पानी लहरा रहा था, तालाब का जो पानी था वो उसमें लहरें, तरंगे उत्पन्न हो रही थी। राहुल कहता है, हाँ हाँ यही कहानी, माँ मुझे यही कहानी सुनाओ। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, हुआ बिद्ध होकर खग सर से, हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। पक्षी मीठे स्वर में गा रहे थे, चहचहा रहे थे, पक्षियों की आवाज उपवन में पक्षियों की मीठी आवाज सुनाई दे रही थी, मीठे स्वर में वो गा रहे थे। तभी अचानक एक नुकीले तीर से घायल पक्षी तुम्हारे पिता के आगे आकर गिर गया। वह जो हंस था वह नुकीले तीर से, उसके पंख उस तीर से बुरी तरह से घायल हो गए थे और इस तरह से पक्षी की पक्षी की हानि हुई, उस हंस की हानि हुई थी। राहुल कहता है, करुणा भरी कहानी, यह कहानी करुणा से भरी हुई, दुख से भरी हुई है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का माने, कोमल कठिन कहानी। यशोधरा कहती है कि तुम्हारे पिता उस घायल पक्षी को देखकर चौंक गए और उन्होंने उस पक्षी को तुरंत अपनी गोद में उठा लिया, घायल पक्षी को अपनी गोद में उठा लिया। उस हंस को ऐसा लगा उसने नया जन्म पा लिया हो। इतने में आखेटक में शिकारी, जिसने लक्ष्य साधा था, वह अपने अचूक निशाने पर गर्व करता हुआ वहां पर आ पहुंचा और इस तरह से यह कहानी कोमल भी हो गई और कठिन भी हो गई। यह कहानी कोमल और कठिन है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी।
यशोधरा कहती है कि जो शिकारी था उसने उस घायल पक्षी को तुम्हारे पिता से, वह घायल पक्षी को तुम्हारे पिता से मांगने लगा। तुम्हारे पिता उस पक्षी की रक्षा कर रहे थे। तब वह जो मांस खाने वाला था, खगभक्षी मीन्स मांस को खाने वाला, तो तब जो मांस को खाने वाला था वह जिद करने लगा, उस घायल पक्षी को तुम्हारे पिता से लेने के लिए जिद करने लगा। और कहानी आगे बढ़ गई। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे सो विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। यशोधरा कहती है कि दोनों में जो सदै थे और जो निर्दय थे, सदै मीन्स जो दयालु थे, गौतम बुद्ध राहुल के पिता जो दयालु थे, जो पक्षी की रक्षा कर रहे थे, उनके बीच, और जो निर्दयी शिकारी था, उनके दोनों के बीच में विवाद हो गया, बहस होने लगा और दोनों अपने अपने विषय में तर्क देने लगे। दोनों अपने अपने विषय में जिद पे अड़े हुए थे और इस तरह से यह बात न्यायालय में पहुंच गई, राज्य के न्यायालय में पहुंच गई। सभी इस बात को सुने, जाने और कहानी व्यापक हो गई। यशोधरा कहती है, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। यशोधरा कहती है कि राहुल तुम इसका निर्णय करो कि तुम किसके पक्ष में न्याय देते हो, दयावान के पक्ष में न्याय देते हो या निर्दय के पक्ष में न्याय देते हो। बिना भय के, बिना डर के तुम इसका निर्णय करो। मैं तुम्हारे मुंह से निर्णय सुनना चाहती हूँ। राहुल कहता है कि माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। माँ मैं क्या इसका निर्णय करूँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। राहुल कहता है कि कोई निरपराध में जिसने कोई अपराध नहीं किया हो, जिसका कोई अपराध न हो, बिना अपराध का, तो कोई निरपराध को जिसने कोई अपराध न किया हो उसको मारे तो क्या कोई दूसरा उसे नहीं बचाएगा। रक्षक पर भक्षक को मारे, रक्षक जो रक्षा करता है उस पर हमेशा मारने वाले रक्षक पर ही हमेशा न्याय जाता है, यानी जिसने किसी की रक्षा की हो, मारने वाले से अधिक रक्षा करने वाले का अधिकार होता है, इसलिए हमेशा न्याय किसके, रक्षक के पक्ष में ही जाएगा। न्याय दया का दानी, न्याय हमेशा दयावान के पक्ष में जाता है। जिसने किसी की रक्षा की हो, जिसने किसी की मदद की हो, सहायता की हो, न्याय हमेशा उसी के पक्ष में जाता है। न्याय हमेशा दया का दानी होता है। यशोधरा कहती है कि तुमने गुनी कहानी। राहुल तुमने इस कहानी को समझा। आप सभी, ये कविता इस तरह से समाप्त हुई, इसका भावार्थ समाप्त हुआ। तो आप सभी इस कविता को पढ़ेंगे, याद करेंगे और एक बार रफ कॉपी पे इसको लिखेंगे। और पाठ्य पुस्तक जो है आपके पुस्तक में शब्दार्थ दिया गया है, शब्दार्थ को आप सभी याद करेंगे। धन्यवाद।